तो वाटर आयोनाइजर मशीन एग्जैक्टली है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वाटर आयोनाइजर एक होम अप्लायंसेस की कैटेगरी में आता है। आपके घर के पानी को रीस्ट्रक्चर करके ऐसा कर देता है कि उसके अंदर के डिजॉल्व सॉल्ट आपके शरीर के अंदर बन रही कैसी भी बीमारियों से निजात दिलाती है। जो मशीन है इसको मेडिकल डिवाइस भी कहा जाता है। तो मेरे को ये बताइए कि मेडिकल डिवाइस का मतलब तो ये हुआ ना कि यार दवाइयाँ, मेडिकल टर्म्स होगी मेडिसिन, राइट? तो ये वाटर ये कैसे मेडिसिन का काम करती है? ये कौन सा ऐसा पानी है भाई? जापान के अंदर 1966 में दुनिया का पहला कमर्शियल वाटर आयोनाइजर बना, जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसको लगाया गया। पानी के अंदर जो तत्व होते थे, वो तत्व में जो अच्छे तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, वो चार्ज होके बाहर आए। जब चार्ज होके बाहर आए तो वो जब आप पानी कंज्यूम करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से भरपूर है। तो वो क्या करते हैं कि आपकी एसिडिटी में काम करते हैं। एसिड क्या होता है कि शरीर जब एसिड बनाता है, आप सोचते हो ना तो एसिड बनता है, आप चलते हो तो आपको पता है क्रिएटिनिन है, आपके एसिड्स क्रिएट होते हैं। आप जब खाना खाते हैं तब भी आपको क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो एसिड तो बॉडी बनाएगी। तो उस समय क्या हुआ कि जापान के अंदर क्या है कि ये जो ट्रेजेडी हुई थी, तो वहाँ की पार्लियामेंट ने, जापान ने JIS 04 बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि इस डिवाइस को, इसका नाम दे दिया गया मेडिकल डिवाइस ISO 13485। कौन सी मशीन बेस्ट होती है? लेट सपोज अगर आपको खुद भी, आप एज ए इम्पोर्टर भी हैं, मशीन आपको बाहर से भी मंगाने होते, कुछ पार्ट्स मंगाने होते, किसको अप्रोच करते हो? कौन सी कंट्री को अप्रोच करते हो आप सबसे पहले? नहीं सर, देखिए एक्चुअली सही बताऊं तो सारे पार्ट हम इंडिया में बनाते हैं, बट टाइटेनियम इंडिया में बनता नहीं है। टाइटेनियम की शीट्स आती हैं जो जापान और चाइना में ही बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो फैब्रिकेटर्स होते हैं मुंबई से इसको मंगा लेते हैं, उसका फैब्रिकेशन करके टाइटेनियम की शीट आती है। बाकी हमने मोल्ड बना रखे हैं, जो प्लास्टिक के चैम्बर्स होते हैं, बॉडीज होती हैं, जो PCB होती है। अब PCB के अंदर क्या जो बोर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, हम लेते तो इंडिया से ही हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि वो सब ताइवान, वियतनाम और चाइना से ही आते हैं। एक्चुअली इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं बात करूँगा आपकी ये जो माइक है, इस माइक के अंदर भी कई ऐसे कंपोनेंट होंगे जो चाइना या वियतनाम से आए होंगे। तो हम बना तो हम रहे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जहाँ से भी हम इसको प्रोक्योर करते हैं, चाहे वो दिल्ली है चाहे वो विदेश है, तो ये चीज़ें मंगाते हैं। तो चलिए मेरे को एक चीज़ बताइए कि सबसे बेस्ट मशीन कौन सी है? मतलब जो आप रिकमेंड करेंगे, अगर कोई क्लाइंट आप पर आया तो आप कौन सी मशीन रिकमेंड करोगे? खुद से बता दो। चाइना की, कोरिया की, इंडियन? मैं एक ही बात कहता हूँ सर कि मशीन ये आपके घर की ज़रूरत है, आपके परिवार के लिए एक शील्ड है। आपके घर के अंदर अगर कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ये मत देखिए कि वो जापान की है, वो इंडिया की है, कोरिया की। आप सिर्फ मशीन लीजिए, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है करिए, उसी को लीजिए। तो सर बेस्ट कुछ नहीं होता, आपकी पॉकेट जो होती है ना, आपकी जो नीड होती है वो ही बेस्ट है। अगर आपके पास में आपको कोई कहता है कि फ़लानी मशीन अच्छी है और ये अच्छी नहीं है, तो सर कोई भी बंदा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस बिज़नेस के अंदर क्या है कि इतना पैसा लगा के कि आपको ही ठगूंगा और बेकार मशीन बनाएगा। जिसकी जैसा लेवल है वो वैसा बनाएगा। हाँ, ये कंफर्म है कि जापान बहुत आगे है, बट जापान की जो कंडीशन है जोग्राफिकल, उनके यहाँ पे 7.5 pH हाईएस्ट है, हमारे यहाँ पे 8.5 है। जापान के अंदर क्या है कि आप देखेंगे कि उनके यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं पानी के, जैसे मैंने बताया केरल फेरल ये वो, उधर ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे फीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो हमने एज़ पर द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया को डेवलप किया। बट दैट डजंट मीन कि मेरी मशीन बहुत बेहतर है। मेरी मशीन भी वैसी ही मशीन है जैसी कि बाकियों की है, बट ये बात है कि पानी जो निकलने वाला है वो सभी मशीनों से सेम निकलने वाला है। आप अपने हिसाब से क्या है कि आपकी जो चॉइस है अपनी फैमिली के साथ में डिस्कस करके रेट के हिसाब से आपको लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक ऐसे टॉपिक के बारे में होने वाला है कि मतलब इस चीज की आवश्यकता है हर इंसान को पड़ती होगी और इसके बिना जीना बेहद मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में, पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में। क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट इस स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने PhD कर रखी है वाटर में, और जो कि फाउंडर हैं इनोवेटिव इंडियन आयोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के विनय खन्ना जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि एल्कलाइन वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे ये बनता है। और डेफिनेटली आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर्स के भी बारे में कि ये पानी की शुरुआत कहां से हुई है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और कौन कौन लोग इनको कंज्यूम करते हैं। और मैं बात करने वाला हूं कुछ सेलिब्रिटीज के भी बारे में, तो जानेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो विनय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए वाकई में मैं बहुत आभारी हूँ। और आप पूछिए। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कि वाटर आयोनाइजर, ये नाम ही आई गेस बहुत कम लोगों को पता होगा, जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत वाटर की, जो इनटेक करते हैं अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स,
वाटर के। सो वाटर आयोनाइजर मशीन एग्जैक्टली है क्या, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा आप बताइए, अपने बारे में बताइए। सर देखिए, एक्चुअली वाटर आयनाइजर एक होम अप्लायंसेस की कैटेगरी में आता है। और वाटर आयनाइजर होता क्या है कि आपके घर के अंदर लगता है और आपके घर के पानी को, वो एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, उसके माध्यम से पानी मशीन के अंदर जाता है। और पानी के अंदर जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, अच्छे और बुरे तत्व, आपने टीडीएस सुना है? टीडीएस फूड मोस्टली जब एयर वो फिल्टर लगता है घर में तो वो नापते हैं नापते पानी हैं। की। तो पानी के अंदर क्या है कि एक्चुअली अगर हम बात करें पैरामीटर्स की, जी। तो क्या है कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसके टेस्टिंग के लिए। और अगर हम आईओसी की बात करें तो 48 पैरामीटर्स हैं पानी के, जैसे Okay. हार्डनेस भी होती है, पीएच होता है, ओआरपी होता है, Right. टीडीएस होता है। तो टीडीएस जो होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स में अच्छे और बुरे तत्व को टीडीएस कहते हैं। अच्छे तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। और बुरे तत्व जो मिल गए हैं सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। फ्लोराइड भी आपने सुना ठीक होगा, है, आजकल बिल्कुल जमीन के अंदर बिल्कुल। काफी फ्लोराइड है। जी। तो ये जो टोटल है टीडीएस, ये क्या है कि आरओ क्या करता है, पानी को क्या प्यूरिफाई करके उसके टीडीएस को कम कर देता है। बट एक्चुअली क्या है कि उसके अंदर जो सब्सटेंसेस थे, जो नेगेटिव एलिमेंट थे, जो कि फ्लोराइड, क्लोराइड, वो नहीं हटते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर क्या है कि हानि पहुंचाता है। और डब्ल्यूएचओ कहती है कि अगर 50 बिलो टीडीएस है तो इट्स अ हाइपोटोनिक वाटर, जो आपके शरीर के अंदर आपको कई सारी बीमारियां बना देता है, जैसे थायराइडिज्म या डायबिटीज। तो Okay. अब बात आती है वाटर आयनाइजर की। तो वाटर आयनाइजर क्या करता है कि वो मशीन के अंदर के जो पानी जब मशीन के अंदर जाता है तो उसके जो डिजॉल्व सॉलिड्स है उनमें अच्छे और बुरे को अलग कर देता है। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ आयंस या रीस्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो अच्छे तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम कैथोड रॉड से अट्रैक्ट होकर एल्कलाइन आउट हो जाते हैं। और जो बुरे तत्व होते हैं सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड फ्लोराइड, जो हमें नहीं चाहिए, जिससे हम बीमार होते हैं, तो वो क्या है कि ना कि एनोड रॉड से अट्रैक्ट होकर एसिडिक आउट हो जाते हैं। और बीच में एक हाइड्रोफिलिक शीट लगती है जो इनको मिलने नहीं देती। वही गेम चेंजर है, वो है तो ही मशीन के अंदर प्रोसेस हो पाता है। और अगर वो हाइड्रोफिलिक शीट में छेद हो गया या फट गई तो फिर मशीन खत्म। तो ये वाटर आयनाइजर का जो डेफिनेशन था वो यही था, आपके घर के पानी को रीस्ट्रक्चर करके ऐसा कर देता है कि उसके अंदर के डिजॉल्व सॉल्ट आपके शरीर के अंदर बन रही कैसी भी बीमारियों से निजात दिलाती है। गॉट इट, परफेक्ट। आई गेस आपने एक पूरी साइंटिफिक डेफिनेशन दे दी है वाटर आयोनाइजर मशीन की। मेरे को एक चीज समझाइए कि आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया कि आपको यार पीएचडी करनी है वाटर में, बिकॉज इट्स अ टॉपिक आई गेस नॉट हर कोई कवर नहीं कर पाता ये चीजें जो होती हैं, क्योंकि पानी का एक ऐसा टॉपिक है कि यार मतलब कोई सोचेगा भी ना। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है कि पानी में भी, वाटर में भी पीएचडी होती है इस टॉपिक पर भी। सर देखिए, एक्चुअली पीएचडी वाली बात तो आगे की। एक्चुअली होता क्या है कि ना कि मैं इस बिजनेस के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया था। ओके। ठीक है। और डेफिनेटली सर क्या है कि हर कोई पैसे के लिए काम करता है। बट क्या होता है कि ना कि मुझे खुद नहीं पता था कि हम इसके अंदर इतना डीपली, इतना फोकस और डेडिकेटेड हो जाएंगे। क्योंकि क्या है कि इस पानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, नॉट ओनली मी, मेरे लोगों को। मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि वाकई में ये एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या है कि एक नॉर्मल कॉमन मैन की जरूरत है। इट्स अ हाईली सर्चेबल राइट नाउ। और आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर पूरा जापान, कोरिया, चाइना, यूएस, सब यहाँ पे क्या है कि ना कि मशीनें यहाँ पे बेच रहे हैं। और ये प्रोडक्ट क्या है कि ना कि वर्क करता है, इसीलिए क्या कि इंडिया के अंदर क्या कि ये हाईली सर्चेबल हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि पीएचडी की बात है, तो सर देखिए आजकल क्या कथक के ऊपर भी पीएचडी हुई है, कई सारी चीज पे। तो मेरी जो पीएचडी है वो है रिवॉल्यूशनरी हेक्सागोनल शेप वाटर। हेक्सागोनल शेप मतलब पानी के 6 कोने। तो इसके ऊपर एक पोलाक गिराल, एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि पानी के 3 स्टेज होते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो चौथा स्टेज मेरा, दैट इज कॉल्ड इजी एक्सक्लूसिव जोन, जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल शेप वाटर, मतलब स्ट्रक्चर वाटर। तो उन्होंने बताया कि जो पानी का जो चौथा स्टेज है वो पानी क्या है कि 6 कोने का होता है। तो मैंने क्या किया, पहले उसको सुना, और सुनने में सब कुछ अजीब लगता है, जैसा आपने बोला कि आपने कभी नहीं सुना था। तो मैंने जब उसका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट देखा तो वाकई में क्या कि मुझे एक चीज फील हुई कि हमारे शरीर के अंदर 35.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। हमारे शरीर में 35.2 ट्रिलियन सेल्स हैं। उन सेल्स के अंदर क्या एक चीज है गोल्जी बॉडी, एक चीज है वैक्यूल्स। वो वैक्यूल्स के अंदर 65% कंसिस्ट जो वाटर होता है, दैट इज स्ट्रक्चर वाटर। हम लोग H2O जब पीते हैं ना, वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के जरिए से, और H3O2 बोला जाता है हेक्सागोनल शेप को। और वो शरीर के अंदर क्या है कि बन रही बीमारियों को हाइड्रेशन के द्वारा निकाल देता है। और अगर और देखिए, मुझे नहीं पता कि ये आप इसको कैसे समझ रहे होंगे, लेकिन क्या है कि अगर इसको साइंस के हिसाब से समझा जाए तो एक बीमारी जो होती है ना, उसको हम टॉक्सिक कहते हैं। एक बीमारी जो होती है वो टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल अगर हम डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की मिसिंग। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन से भरपूर पानी है, इसीलिए जब आप ये पानी पीते हैं तो ये आपके फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करता है, मतलब आपको डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो कहानी
जो आपने बताया हमारी ऐसे शुरू हुई सर, हम पैसे के लिए इसके अंदर आए जी, और हमने क्या कि बहुत बड़े बड़े सपने देखे कि हम इस मशीन को बेचेंगे और जी, हमने क्या कि बाहर से इंपोर्ट किया और बाहर की मशीनें बहुत बेचने की कोशिश की। लेकिन क्या है कि सच बताऊं तो क्या है कि जो मैंने सोचा था पहले महीने के अंदर मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे जितने भी लोग थे, मतलब हम बेचना जो हमें ईजी लग रहा था हम बेच नहीं पाए। और किसी ने हमें कोई मतलब बोलते ना पूछा ही नहीं। लेकिन क्या होता है, मैं उनको गलत नहीं समझता, बिकॉज क्या है कि आज भी अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस कहाँ है, वही आज भी बहुत कम है लोग जानते ही अवेयरनेस। नहीं इसके बारे में। बिल्कुल, लेकिन फिर क्या हुआ कि सर हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब करनी शुरू की तो मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास था अपने ऊपर कि मैं इस मशीन के अंदर एक क्रांति लेके आऊँगा, पूरे देश के अंदर हम ये कर देंगे बहुत बड़ी-बड़ी। क्योंकि क्या है कि कई कुछ मशीनें जो क्या है कि जी, इंडिया में बिकती थी तो उसके रिजल्ट्स मैंने देखे थे, मैंने उसके ऊपर कुछ टेस्ट किए हुए थे और मैंने उसकी जो फीडबैक लिए थे तो उसने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं इसके अंदर मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग कर बैठा। और उस प्लानिंग के अंदर क्या है कि ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपनी वाइफ से कुछ पैसे लिए, मैंने कई सारी जगह से क्या है कि इधर-उधर से पैसा इकट्ठा करके इस मशीन के अंदर क्या है कि ना कि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में मैं उतरा। और मेरे को पूरा विश्वास था कि वेरी फर्स्ट मंथ हम अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहे हैं। मैं रात भर सोचता था कि बस वो मशीन लॉन्च होने के बाद में तो मतलब ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और रियल में बताया कि ना कि एक फीलिंग्स थी। लेकिन जब वो मशीन बनी और बनने के बाद में जब हमने खुद ही थर्माकोल काटे, हमने खुद ही डब्बे-वब्बे, क्योंकि रियल में बताऊँ तो नॉलेज ज़ीरो थी। सिर्फ़ एक्सपेक्टेशंस गॉट इट। बहुत हाई थी। दैट इज़ इतनी लर्निंग स्टेज थी लर्निंग से आपकी। सी एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी मेरी और नॉलेज ज़ीरो थी और मैं सोचता था कि ये भी ले लेगा, वो भी ले लेगा। और मैंने क्या किया था, अपने सभी दोस्तों से बात कर रखी थी, अपने लोगों से बात की थी। उन्होंने कहा कि मतलब अप्रॉक्सिमेटली 100 मशीन बिकने वाली थी जी, मेरी वेरी फर्स्ट मंथ। तो हमने क्या कि जब रियल हम निकले मशीन को बेचने के लिए, तो मैं आपको बताऊँगा सर कि मैं 2 मशीन भी नहीं बेच पाया। और 2 मशीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी हाथ जोड़ के जैसे-तैसे हमने लगाई। लेकिन क्या होता है कि ना कि वो लोग गलत नहीं थे, क्योंकि हमारे लोग हमें नॉर्मल लेते हैं। और चीज़ टॉपिक भी एक ऐसा था जिस टॉपिक पे आज मैंने पीएचडी की है, लेकिन एक समय ऐसा था जहाँ पे मैं ज़ीरो था। मैं खुद ही डिफाइन नहीं कर सकता था कि व्हाट इज़ आयनाइज़्ड वाटर। तो गॉट वहाँ इट। से शुरुआत होती है। बट धीरे-धीरे क्या कि मेरी कुछ मशीनें लगी 6 महीने के अंदर और उन मशीनों से कुछ रिज़ल्ट्स आए। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मेरे को ना ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, मेरे को एसिड रिफ्लक्स था, मुझे कॉन्स्टिपेशन था। तो मैं सोचता था ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और रियल में क्या है कि ये बात है 8 साल पुरानी। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया। जी, बट मेरे साथ में इंसिडेंट तब हुआ जब मेरी लगी हुई मशीनें किसी ने निकाली और कहा कि सर ये मशीन ले जाइए। तो मैंने इसको बहुत रिक्वेस्ट किया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए तो मैं इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे जी, और या अपग्रेड करेंगे। तो उसने बताया कि नहीं, उसने कुछ प्रॉब्लम नहीं बताई। जब मैं उसके पास में बार-बार पूछने के बाद जब हम पहुँचे, तो उसने बताया कि ना कुछ लोग आए थे, अदर कंपनी वाले, और वो ये कह रहे थे कि इस मशीन के ज़रिए से तेरे बच्चे को लंग इन्फेक्शंस हो जाएगा, लीवर अफ़ेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर मेरे पास में कोई आंसर नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन वहाँ उसके बाद में धीरे-धीरे ऐसे कई इंसिडेंट होते चले गए। बट हमारी क्या नॉलेज ज़ीरो थी, एक्सपेक्टेशंस हाई थे, रिज़ल्ट भी ज़ीरो ही थे। बट वहाँ से सर हमने थोड़ा एजुकेशन लेना शुरू किया और धीरे-धीरे कुछ ऐसा हुआ कि आज मैंने 206 हड्डियों के नाम याद किए। ब्रेन फंक्शन हो या हार्ट फंक्शन हो, या अगर हम बात करें हमारे शरीर में कि जो सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, जी, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, ठीक है? तो डाइजेशन सिस्टम है। तो एक-एक चीज़ों के बारे में मैंने इसका अध्ययन किया और जो रिवॉल्यूशनरी हेक्सागोनल शेप के ऊपर जो पीएचडी की बात आती है, इस पानी को मैंने बहुत गहराइयों से देखा है। आज हमारे यहाँ पे कई सारे मिथ हैं। कोई कहता है कि एक ड्रॉप डालेंगे तो पानी गुलाबी हो गया, दैट इज़ द ओआरपी। वो एल्कलाइन टेस्ट होता है। बट होता क्या है कि ना कि उसका नाम है फेनोल्फेथिलीन, जो पीएच इंडिकेट कर रहा है और लोगों को पता ही नहीं। लेकिन क्या है कि रॉन्ग मैसेजेस मतलब जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब इस मशीनों के अंदर जो बात है हमारी अवेयरनेस की, वो जी, लगभग ज़ीरो है। तो मेरा मकसद यही था कि सर ये तो मेरी स्टोरी थी कि मशीन मैंने कैसे बनाई। जी, लेकिन रियल में क्या है कि वो टाइम जो था वो बहुत टफ था और उसके बाद में एक टाइम आपको याद होगा, कोरोना। राइट। तो कोरोना काल में क्या हुआ कि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आए कि हम बहुत ज़्यादा मतलब और नीचे आ गए। जो सोचा था ना उससे उल्टा आई हो गेस गया। एवरी बिज़नेस हर किसी ने स्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट था सबके लिए वो नहीं, फेज़ डिफ़िकल्ट था में। सर, सारे रास्ते बंद थे एक्चुअली। कि जब 14 राइट, दिन के लिए जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 14 दिन तक ये बंद रहेगा, हमें टेंशन पता है उसमें क्या हो रही थी? हमारे रेंट की हो रही थी। उसके बाद में 15 दिन फिर बंद रहेगा, फिर अगेन क्या है कि हम सो लोग, और बहुत साथ में सेल्स 4-5 ज़ीरो, महीने हाँ, और साथ में बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत सारे पैसे ले रखे हैं, तो वो भी देने हैं। लेकिन क्या होता है कि सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है सर? आपके सपने होते हैं।
कि भाई मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। जो मैं रात में नहीं सो पाता था कि मैं अरबपति बनने जा रहा था, और क्या है कि मैं जो था, जो पहले से ही लोन पे था, वो भी नहीं रह पाया। और कंडीशन इतनी बुरी हुई है कि ना कि सर क्या है कि अपन क्या बताएँ, क्योंकि क्या है कि हम किसी को बता क्या सकते थे कि मशीन लगाते थे, बहुत झूठ बोलते थे। मैंने 4 मशीन बेच दी, मैंने 10 बेच दी, मैंने उधर दे दी, किसी के लिए हमने पार्टी की है, किसी के लिए हमने फ्री में मशीन लगाई है ना? हम कहाँ-कहाँ भागा करते थे उस मशीनों के लिए। रीज़न एक ही था सर, क्योंकि कोई गलत नहीं था, गलत सिर्फ़ मैं था, जिन्होंने क्या कहना है कि ना कि विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज, मुझे कुछ पता ही नहीं है। हर कोई इंसान आज मशीन को लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसको हम समझा ही नहीं सकते या हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि एक प्लेटफ़ॉर्म जो था ऑनलाइन वाला, जी। वो थोड़ा-सा डेवलप हुआ। आप राइट, देखेंगे क्या है कि कोई भी कहीं पे भी बैठ के अपने मोबाइल से ज़ूम-वूम ये वो सब चीज़ चल रही राइट, थी। राइट। तो वहाँ से सर क्या है कि हमारे साथ में क्या है कि पहली जो डिमांड थी, एक जगह है राजनंदगाँव, रायपुर के एक पास एक जगह ओके, है, वहाँ से फ़ोन आता है और उसने मुझे बोला कि एक मशीन चाहिए। तो हमारे लिए तो पूरी एक बहुत बड़ी बात थी, हम लोगों ने बहुत खुशी से, बहुत बड़े तरियाई से क्या है कि वो मशीन को जैसे-तैसे भेजा। उसके बाद में फिर कहीं से डिमांड आती है और धीरे-धीरे सर क्या है कि मैंने बी टू बी बिज़नेस मतलब टू बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस में जी, हमने क्या कि एक बार, क्योंकि घर में कलेश हो रहे थे कि इतना डब्बा-डुब्बी, थर्माकोल है ना, ये लेके बैठे हुए हैं। ऑफ़िस भी नहीं था हमारे पास में। हम लोग क्या करते थे क्या कि बस बनाया करते थे। तो उस समय मुझे लगा कि ना कि यार ये माल निकल जाए कैसे भी करके। लेकिन सर वहाँ से क्या कि एक चेंज आया। कोरोना ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, लेकिन उसके ज़रिए से उनके बने हुए प्लेटफ़ॉर्म और जो लोगों की जो अवेयरनेस और जो नॉलेज बढ़ी, तो उसके ज़रिए से क्या है कि हमारा बिज़नेस बहुत बिल्डअप हुआ। और धीरे-धीरे सर कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ में कि मतलब आज हमारा बिज़नेस जो है वो थाईलैंड में भी है, नेपाल में भी है, इंडिया में आप कोई भी जगह बोले, चाहे वो अंडमान हो, गोवा हो, मुंबई हो या दिल्ली हो, हर जगह पे हम लोग पहुँचे। बट उस पहुँचने के लिए मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि उस समय एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, नॉलेज ज़ीरो थी। आज नॉलेज 100% है और भी सीख रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दी, क्योंकि एक इंसान जो उस समय सुन नहीं रहा था या समझ नहीं रहा था, वो मेरी ही तरह था, है ना? और वही चीज़ें कि मुझे याद आती है कि जब मैंने पहली बार अपनी मशीन अपनी वाइफ़ को बताई थी, तो मेरी वाइफ़ ने मेरे पेरेंट को कहा था कि ये पागल हो गए हैं, 3-4 लाख की मशीनें खरीद रहे हैं। मेरे फ़ादर ने मुझे गुस्सा किया कि ऐसा कौन-सा पानी है, जो तू 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खराब कर रहा है? तो मुझे लगा कि ना कि उस चीज़ से मुझे समझ में आया कि मेरी वाइफ़ गलत नहीं थी। एक्चुअली क्या डेमोन्स्ट्रेशन, एजुकेशंस वो मैंने लिए थे उस समय, राइट, उन्होंने राइट। नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि सर वो चीज़ें मेरे लिए एक बहुत अच्छी रही कि आज जब कोई मुझे मना करता है कि यार तुम्हारी भाभी मना कर रही है, तो क्या होता है कि सर मुझे वो चीज़ याद आती है कि वो गलत नहीं है सर। वो तो इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ नॉलेज, लैक लैक ऑफ नॉलेज, हाँ। और टाइम की बात है सर, मेरे हिसाब से। और हम लोग क्या करते हैं कि सर पिचिंग सही नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, मशीन की आपको बता दी, जी, आप अपने घर पे क्या है कि पूरी नॉलेज नहीं दे रहे, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पता नहीं किसकी बात सुन के, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ये प्रोडक्ट आपने सुना ही नहीं है। हार्डली 0.1% इंडिया के अंदर अवेयरनेस है, हार्डली। और आप देखेंगे कि जैसे आपने सुना होगा कि कोई सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई कुछ वो पानी पी रहे हैं, तो वो एक डेफिनिटली। डिफरेंट वाटर है और आयनाइज़्ड वाटर डिफरेंट है। आज की डेट में इसको स्कैम बोला जा रहा है, अल्कलाइन वाटर। तो वो स्कैम है किसी चीज़ों में जो जो सीएमडी के साथ में एसोसिएटेड हो रहे हैं। बट बात आती है मशीन की, तो सर इस मशीन के अंदर क्या है कि ना कि इस मशीन के ज़रिए से सर क्या है कि मैंने एक ही जो सिस्टम देखा कि लोगों की ज़िंदगी बदल रही थी और जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे थे, तो मैं खुद प्रभावित था कि ऐसे कैसे हो रहा है? कैसे इसको कॉन्स्टिपेशन सही हुआ? अभी कैसे आऊँगा इसको इस टॉपिक पे, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अभी हम ऑफ द कैमरा बात भी कर रहे थे कि ये जो मशीन है, इसको मेडिकल डिवाइस भी कहा जाता है। सो मेरे को ये बताइए कि मेडिकल डिवाइस का मतलब तो ये हुआ ना कि यार दवाइयाँ, मेडिकल टर्म्स होगी मेडिसिन्स, राइट? सो ये वाटर, ये कैसे मेडिसिन का काम करती है? ये कौन-सा ऐसा पानी है भाई? मतलब मेरे को ये समझाइए, क्या है ये एग्ज़ैक्टली? सर देखिए, मैं इसमें भी बोलूँगा कि इसमें भी थोड़ा-सा पीछे से लेके जाऊँगा। एक्चुअली क्या होता है कि 6 अगस्त सुबह सवा 6 बजे 1945 में एक ओके, लिटिल बॉय नाम से एक परमाणु बम अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे डाला, ठीक है। ठीक है? एग्ज़ैक्टली 3 दिन के बाद में 9 अगस्त को फैटमैन के नाम से एक एटॉमिक बम नागासाकी, जापान के अंदर छोड़ा गया। फिर से, ठीक है। जापान ने सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2। और आपको बताऊँगा कि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी आज भी बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और राइट, मेरे ख्याल से वो पहली और लास्ट लास्ट का तो खैर कह नहीं सकते, वो पहली ट्रेजेडी थी। तो आप सोचिए क्या है ना कि उस जगह जापान के अंदर जब ये हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि
जो प्रॉब्लम हो रही थी रेडिएशन थेरेपी जो एसिडिक नेचर के कारण क्या है कि कुछ ऐसे रिसर्च हुए तो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इजाद हुआ 1954 में एंड जापान के अंदर 1966 में दुनिया का पहला कमर्शियल वाटर आयनाइजर बना जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको लगाया गया। उसके ऊपर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि जो पानी के अंदर जो तत्व होते थे वो तत्व में जो अच्छे तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम वो चार्ज होके बाहर आए। जब चार्ज होके बाहर आए तो वो जब आप पानी कंज्यूम करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से भरपूर है। तो वो क्या करते हैं कि आपकी एसिडिटी में काम करते हैं। एसिड क्या होता है कि शरीर जब एसिड बनाता है, आप सोचते हो ना तो एसिड बनता है, आप चलते हो तो आपको पता है क्रिएटिनिन है, आपके एसिड्स क्रिएट होते हैं। आप जब खाना खाते हैं तब भी आपको क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो एसिड तो बॉडी बनाएगी। तो उस समय क्या हुआ कि जापान के अंदर क्या है कि ये जो ट्रेजेडी हुई थी तो वहाँ की पार्लियामेंट ने, जापान ने JIS-04 बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि इस डिवाइस को इसका नाम दे दिया गया मेडिकल डिवाइस ISO 13485। लेकिन सर क्या है कि उन्होंने अपने साथ में कोरिया को भी मतलब इन्वॉल्व किया और KFDA के नाम से उनको भी ISO 13485 मतलब मेडिकल डिवाइस दे दिया गया। लेकिन उसके अलावा कोई भी अदर कंट्री ने, क्योंकि उससे उधर एक मशीन आती है चैनसन के नाम से जो ताइवान की मशीन है, उनको मेडिकल डिवाइस नहीं मिला। US के अंदर मेडिकल डिवाइस नहीं मिला और इंडिया के अंदर भी MDR मेडिकल डिवाइस रूल के हिसाब से ये मशीन ISO 13485 में क्वालिफाइड नहीं होती हैं और ना ये मेडिकल डिवाइस होती हैं। क्योंकि सर क्या होता है कि ये जो मशीन है आपको फ़ायदा तो पहुंचा रही है बट ये सीडियो साइंस में आती है जिसके ऊपर कई सारे प्रमाण नहीं मिल रहे हैं और कोई ट्रायल्स हो भी नहीं रहे ना। क्योंकि क्या होता है कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, डिस्टेंस थेरेपी, एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर, कलर थेरेपी और फ्रीक्वेंसी थेरेपी, देयर आर एन नंबर ऑफ थेरेपीज जिसकी एक साइंस है। लेकिन इस साइंस के ऊपर क्या है कि हम जैसे लोग क्या है कि किसी को कैसे डिफाइन करें कि हाँ ये बेनिफिशियल है, बट ये लोग इसको जो ले लेता है, जो इस पानी को कंज्यूम करता है, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके कारण क्या है कि वो इसको क्या है कि आगे प्रमोट करा और जिसलिए इंडिया के अंदर ये बिजनेस बहुत डेवलप होता जा रहा है। लेकिन मैटर ये यहाँ पे आता है कि जो ISO 13485 आपने बोला तो ये इंडिया के अंदर मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जापान और कोरिया के अंदर है। जापान और कोरिया के अंदर, ठीक है।